देखिए, इस टॉपिक पर बात करना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, बहुत ही लाज़मी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्कूलिंग वाले, या फिर किसी ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या फिर बात करें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, इनकी स्ट्रैटेजी वीडियो, स्टडी टिप्स, बंडल ऑफ वीडियोज़ पड़े हैं, प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब पे, आप कहीं भी देख लो, हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए, तो इस पर वीडियोज़ नहीं मिलेगी, लेकिन उतना रिलेवेंट नॉलेज नहीं मिलेगा, रिलेवेंट चीज़ें नहीं मिलेगी आपको जो कि आपके लिए एक्चुअल में हेल्पफुल हो। इतनी लेंदी वीडियोज़ आपको मिलेगी यूट्यूब पर इस टॉपिक पर। कोई 20 मिनट दे रहा, कोई 30 मिनट दे रहा, कोई 40 मिनट, कोई 1 घंटे। भाई इतना टाइम किसके पास है? 40-40 मिनट का वीडियो केवल एक स्ट्रैटेजी देखने के लिए, टाइम मैनेज के लिए देखेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐसे रिलेवेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो कि डेफिनेटली यार आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी और आपकी लाइफ से रिलेट करेंगी, और डेफिनेटली ये हेल्प करेंगी आपको। क्योंकि चाहे आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, कितना वक्त लग सकता है, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर करूँगा। जो कि ये सारे एक्सपीरियंसेस किसके हैं? जो कि जिन प्रीवियस एग्ज़ाम क्रैकर ने, जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, चाहे वो IITs की हो, चाहे वो पुलिस की हो, कोई भी हो, ठीक है। इन लोगों में जो सिमिलर बातें देखी गई हैं, सिमिलर एक्टिविटी जो अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करते थे, उन सारी चीज़ों को मैं इस चीज़ में इंक्लूड करके आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदुमन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। तो स्ट्रैटेजीज में हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिफाइन एंड डिसाइड योर गोल। डिफाइन एंड डिसाइड योर गोल इन द सेंस कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। देखो जनरली क्या होता है ना, मैं कई लोगों से मिला हूँ जो कि प्रिपरेशन करते हैं, उनमें ये चीज़ ही नहीं क्लियर होती कि एक्चुअल में वो किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। मान लो अभी चल रही है PCS की तैयारी, PCS में लग जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर UPSC के लग जाएंगे, कुछ दिन बाद फिर वनडे एग्जाम के लग जाएंगे। वनडे एग्जाम में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसमें लग गए, उसमें लग गए, जिनका सिलेबस ही अलग अलग है। सब चीज़ों को एकदम से माठा करके रखते हैं, खिचड़ी बना के रखते हैं, इसीलिए तो कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता। पहले तो डिसाइड तो ये करो कि पहले तुम्हें, मान लो पहले तुम्हें वनडे एग्जाम निकालना है, तो वनडे एग्जाम की भी कैटेगरी होती है कि जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स जैसे सिमिलर होते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई। तो इन एग्जाम्स वालों को पहले अलग कर लो, और अलग एग्जाम्स जो इसके अलावा जो एग्जाम्स होते हैं उनको अलग कर लो। अब तुम्हें अगर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वाले एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो इसमें इन सब्जेक्ट्स में आप कमांड बनाओ, ठीक है। इसके बाद जो वैकेंसी आए, जिस एग्जाम की वैकेंसी आए, उस एग्जाम में फिल कर दो, फॉर्म भर दो और उस एग्जाम की तैयारी करने लगो। राइट, तैयारी तो तुम्हारी पहले से चल ही रही है, ठीक है, तैयारी तो कर ही रहे हो, तो पहले रिलेवेंट टॉपिक तो चुन लो, गोल तो चुन लो कि किस एग्जाम की तुम्हें आखिरकार तैयारी करनी है, कौन सा एग्जाम तुम्हें क्रैक करना है। तो पहले गोल डिसाइड करो कि कौन सा एग्जाम निकालना है। मान के चलो पहले वनडे एग्जाम निकाल लिया, बाद में UPSC क्लियर करना है, तो सबसे पहले वनडे एग्जाम में ध्यान दो ना। UPSC तो बाद में टाइम लेकर के निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो पहले गोल डिसाइड करो कि एक्चुअल में किस एग्जाम की तुम्हें तैयारी करनी है, और एकदम से परफेक्शन के साथ फिक्स्ड रहना चाहिए तुम्हारा गोल कि मुझे केवल ये एग्जाम निकालना है, टाइम कितना भी लगे, बस ये एग्जाम। अनदर में कभी लालायित मत होना कि अरे यार वो UPSC कर रहा, मैं भी UPSC करूं। भाई UPSC के लिए मेहनत लगती है, ठीक है। तो जो भी, चाहे छोटा हो, बड़ा टॉपिक हो, कोई भी गोल हो, कोई भी एग्जाम हो, पहले उस चीज के लिए फिक्स्ड रहो कि तुम्हारा गोल फिक्स्ड है कि यही एग्जाम मुझे निकालना है, बस बाद में देख लेंगे अदर एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर बी टेंस्ड एंड इन हरी अबाउट एग्जाम, ठीक है। कभी भी यार जल्दी में या टेंशन में कभी कोई भी एग्जाम की तैयारी हो ही नहीं सकती, कोई काम ही नहीं हो सकता। एग्जाम तो अलग बात है। तो तुम सोचो एग्जाम, देखो गवर्नमेंट एग्जाम मतलब गवर्नमेंट जॉब पाना, और गवर्नमेंट जॉब पाना इतना इजी तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टेंशन तो बिल्कुल मत लेना यार। अगर टेंशन ले रहे हो कि मुझे जल्दी से निकाल लेना, देखो अक्सर मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ आपके पास कि आपके पास क्या वैलिडिटी नहीं होती, ड्यूरेशन मतलब टाइम नहीं होता। जैसे यार जल्दी से जॉब पाना है, जॉब के बाद फैमिली में सेटल होना है, क्योंकि ये फैमिली से प्रेशर है, ठीक है। तो अगर ऐसे जल्दी में कि मान लो यार 1 साल में मैं क्या करता हूँ, तैयारी करके निकाल लूँगा, अगर ऐसे ये चीज़ माइंड में रन करेंगे कि 1 साल में मुझे किसी तरीके से निकाल लेना है, तो वो चीज़ उस तरीके से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। वो अलग मोटिवेशन है, वो अलग डेडिकेशन है कि पहले से सोच लिया है कि मुझे 1 साल में निकालना ही निकालना है, बस वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो होता है मोटिवेशन। लेकिन एक होता है डर कि अगर 1 साल में नहीं निकाला तो क्या होगा, फिर क्या करूंगा, फिर कौन सी जॉब करूंगा, ठीक है। अगर ये डर बैठ गया तो फिर तुम तैयारी में ध्यान नहीं लगा पाओगी, फिर ध्यान तुम्हारा भटकेगा, केवल ध्यान वहीं जाएगा कि अरे अगर मेरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा। तो इस चीज़ पे आपका ध्यान जाएगा। तो वो अलग पॉइंट है कि मुझे 1 साल में निकालना ही निकालना है,
तो उस टॉपिक को, उस फीलिंग को फॉलो करो, ना कि इसको कि अगर 1 साल में नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, उसे डर नहीं, उसे वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बना के चलना है। तो कभी भी जल्दी में मत रहना। हाँ ठीक है, अभी नहीं निकला, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करेंगे, सेकंड नहीं निकला, थर्ड ट्राई करेंगे। बस एक गोल है कि मुझे ये चीज़ करना है, ये एग्जाम मुझे निकालना है, नेट निकालना है, नीट निकालना है, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो चाहे सेकंड अटेम्प्ट में हो, और मेहनत करना है, बस हो गया। इससे अलावा कुछ है ही नहीं। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नेवर अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। खुद को कभी अंडरस्टिमेट मत करो कि यार क्या मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ, क्या मैं नीट निकाल सकता हूँ, क्या मैं IIT निकाल सकता हूँ, जेई निकाल सकता हूँ, क्या मैं UPSC निकाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे अंदर क्या होता है, अपन इतना वीक, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा जमीन में चला जाता है, एकदम धरती के नीचे चला जाता है, इतना गिर जाता है कि हम खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं रहते, आत्मविश्वास नहीं रहता। इस वजह से तो हम पढ़ भी नहीं पाते। तो सबसे पहले खुद को अंडरस्टिमेट मत करो। देखो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी खुद की स्टोरी है। हालांकि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैं अपने एक दोस्त के साथ, जो कि बचपन का दोस्त है मेरा, फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक में था, ठीक है, उसके साथ था, कभी मैं कितनी भी मेहनत करता, ठीक है, पूरी सभी क्लास में कितनी भी मेहनत करता था, मेरे माइंड में ये चीज़ सेट था। वो चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ करी कि मेरे माइंड में सेट था कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, इसके, उस दोस्त का नाम है अखंड, ठीक है, तो उससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। समझ रहे हो, मेरे माइंड में सेट था कि अरे वो इतना पढ़ता, क्योंकि मुझसे पढ़ने में होशियार था, पढ़ने में तेज था। लेकिन जैसे ही 11th से अपन अलग हुए तो 12th में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए, उससे कहीं ज़्यादा गुना। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हुई कि हम ना दीवार ना बनाएं, यार क्या मैं निकाल सकता हूँ। अपने आप को कभी वीक मत महसूस करना कि मैं, यार मेरे बस की बात नहीं है। ये बहुत गलत है। हर सब कुछ सबके बस की बात है। पता है ना कि स्कूलिंग में कोई कितना भी कैसा रहे, जब हम लाइफ के एक्चुअल सफ़र में आते हैं, एक्चुअल एग्ज़ाम जब होता है, इम्तिहान ज़िंदगी का होता है, तो हम कोई जो वीक था वो आगे निकल जाता है। तो कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। तुम चाहे UPSC हो, चाहे PCS हो, PSC हो, चाहे IIT हो, चाहे JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम तुम आराम से क्लियर कर सकते हो। बस अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। खुद कॉन्फिडेंट रहोगे तभी तो आगे कर पाओगे ना। दूसरा कोई कॉन्फिडेंस देने थोड़ी आएगा। जब अंदर से कॉन्फिडेंस, जो दूसरा कोई कॉन्फिडेंस देने भी आएगा तो कुछ दिन के लिए उसका कॉन्फिडेंस दिया हुआ कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर इसके बाद निकल जाएगा। और जो अंदर से कॉन्फिडेंस है तो लाइफ टाइम रहेगा। समझ रहे हो, तो अंदर से कॉन्फिडेंट रहो कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ यार, चाहे कितना बड़ा भी एग्जाम आ जाए मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अंदर से मुझे भरोसा है अपने आप पर। तो खुद पर अगर भरोसा है तो फिर कुछ भी कर सकते हो। वो सुल्तान मूवी का डायलॉग याद है ना, सुल्तान जब तक नहीं हारेगा जब तक खुद से नहीं हारेगा। तो खुद से कभी हार मत मानना बस। तो देखिए अभी तक तो था मोटिवेशन लेवल, अब हम बात करते हैं तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो तैयारी केवल 3 चीज़ों से होती है। एक आप, दूसरे आपका सिलेबस, तीसरा आपकी मेहनत। ठीक है, केवल 3 चीज़ों पर ही कोई भी एग्जाम निकल सकता है। आप हैं, आपका सिलेबस है, आपकी मेहनत। पूरा सिलेबस उठाओ और बस लग जाओ। कैसे लगना है आगे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस डिसाइड करो। सिलेबस देखो अपने एग्जाम का कितना भी है। आप ऐसे सिलेबस नहीं देखना जो कि कोई भी, जैसे नेट का देख ले तो NTA क्या करता है, एकदम शॉर्ट सा बस एक छोटा सा टॉपिक दे दिया, जैसे लिटरेचर, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर। ठीक है, तो ब्रिटिश लिटरेचर में क्या आएगा, उसके डेप्थ तक जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो पहले सिलेबस उठाओ, उसके डेप्थ के सिलेबस में जाओ। सब पॉइंट्स जो हैं, सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को एकदम से प्रिंटेड अपने हार्ड कॉपी में रख लो। सिलेबस, पूरा सिलेबस डेप्थ में सिलेबस रखना है। ऐसे नहीं आउटपुट नहीं कि 10 यूनिट्स हैं इस सिलेबस में तो बस 10 यूनिट्स, पूरा डेप्थ में सिलेबस लिख के हार्ड कॉपी रख लो। ठीक है, और बस लग जाओ। पॉइंट वाइज एक सिलेबस की तैयारी करनी है। समझ रहे हो। नेक्स्ट बात मैं एक चीज़ बोलूँगा, कभी भी खुद को दूसरों से इंटरप्ट मत होने देना। कुछ लोग होते हैं ना, बताते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब में तो कोई अब स्कोप ही नहीं बचा, बिजनेस करो यार, पैसे कमाने तो बिजनेस करो। क्या होता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ाने की जगह जीरो खींच रहे होते हैं, लो कर रहे होते हैं कि मतलब यार अब तो कोई चारा ही नहीं बचा तो हमें करना ही क्या, ये बेकार की मेहनत ही क्यों। तो इन सारे ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहो तुम। तो उनके टच में भी नहीं जाना, उनसे बताना भी नहीं कि तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वो लोग तुम्हारा पैर पकड़ के और नीचे खींचेगा और कुछ नहीं, आगे बढ़ाएंगे नहीं और खींचेंगे। तुम आगे जाओगे तो तुम्हें खींचेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहो। मैंने बोला ना, केवल कोई भी एग्जाम केवल 3 चीज़ों से निकल सकता, आप, आपका सिलेबस और आपकी मेहनत, और कोई चीज़ नहीं चाहिए। अंदर से मोटिवेशन है कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है, समझ रहे हो, मुझे IITian बनना है, तो अंदर से आपकी आवाज़ आनी चाहिए, बस हो गया। और किसी का नहीं सुनना अपन को। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप थोड़ी ध्यान से सुनना, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे जॉब नहीं कर रहे हो। देखो हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे से में हम 8 घंटे सोते हैं, हमारे पास बचते हैं 16 घंटे। 16 घंटे में अगर आप 8 घंटे का टाइम जॉब के लिए दे रहे हो तो बचते हैं हमारे पास 8 घंटे। अब 8 घंटे में से, कुल 8 घंटे में से आप
केवल अगर 5 से 6 घंटे की स्टडी अगर आप दे रहे हो दिन में, 5 से 6 घंटे की अगर स्टडी आप दे रहे हो दिन में अपने आप को, तो इतनी इनफ है। 6 महीने में, 7 महीने में एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हो। समझ रहे हो? डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पावर पर कि आप कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, कितना आप लर्न करते हो। तो फिक्स कर लो कि अगर जॉब करते हो तो 8 घंटे का टाइम दे दो जॉब के लिए, 8 घंटे आपके स्लीपिंग टाइम हो गए, मान ली 6 से 7 घंटे स्लीपिंग टाइम, और जो बचा टाइम है, जितना भी बचा टाइम बचता है, पूरा आप अपने बैठ के सिट बैक एंड रिलैक्स एकदम आराम से 5 से 6 घंटे की लगातार स्टडी दो, स्टडी टाइम। ठीक है, अगर दिन में तुम 5 से 6 घंटे का भी टाइम देते हो तो बहुत ही इनफ है। और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो बस उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह से बैठ जाओ, कोई आसपास की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, चाहे वो पेड है चाहे वो फ्री है। लाइब्रेरी में जाके पढ़ने से क्या होता है कि माहौल मिलता है और हमको लगता है कि बगल वाला बंदा भाई पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ लूँ। ठीक है, तो ज्वाइन करो लाइब्रेरी और पूरा टाइम अपने स्टडी में दो। बस कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं। सुबह 8 बजे से चले जाओ, रात के 10 बजे तक बैठ के पढ़ो। बस अगर नींद आ रही तो सो लो, अगर आलस लग रहा तो 2 मिनट 10 मिनट के लिए घूम लो, लेकिन पढ़ो। बस लग जाओ। इतना टाइम अगर तुम दे रहे हो, 8 से 10 घंटे की अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारा 5 से 6 महीने में कोई भी तुम्हारा यूपीएससी निकल जाएगा, इतना अगर अब तुम पढ़ाई दे रहे हो तो। ठीक है, तो अगर जॉब करते हो तो टाइम को इस तरीके से 5 से 6 घंटे की स्टडी दो, क्योंकि तुम्हारे लिए जॉब भी जरूरी है। क्योंकि इकोनॉमिक भाई, अगर फाइनेंशियल हम फ्री नहीं होंगे, पैसा नहीं आएगा तो हम मेंटली सही नहीं रहेंगे, मेंटली सही नहीं रहेंगे तो तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ भी आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तब भी आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने तरीके से, जैसा कि मैंने बताया। पूरा टाइम आपको देना है, लेकिन अपने आप को मेंटली भी सही रखना है, मेंटली फिजिकली स्वस्थ भी रखना है। क्योंकि मेंटली फिजिकली हम सही नहीं रहेंगे तो फिर हम कर क्या पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी हमारा साथ ही नहीं देगी। ठीक है, इसके लिए एक्सरसाइज हो, योगा है, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आधे घंटे अगर आप करते हो, स्पिरिचुअल लाइफ आप जीते हो आधे घंटे की भी दिन में, तो बहुत है, इनफ है। आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं हम तैयारी की, कि तैयारी कैसे। तो सबसे पहली चीज़ आप सिलेबस देखो, और सिलेबस को आप डिफाइन करने में, समझने में चाहे 1 हफ्ते का ही टाइम ले लो, लेकिन सिलेबस को डिफाइन कर लो पहले। कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन तुम्हारे चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिलेबस को डिफाइन कर लो कि कितना तुम्हें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी है, टिप्स हैं, और जो मैंने बताया सिलेबस को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें 1 हफ्ते के अंदर कर लो। पहले 1 हफ्ते का फुल फ्री टाइम दो अपने आप को, और इस 1 हफ्ते में केवल आपको सिलेबस डिसाइड करना है, डेप्थ में पूरी चीज़ें कि कैसे कितना कितना पढ़ना है। और इसके बाद स्ट्रैटेजी बनाओ कि एक दिन में मुझे केवल पढ़ना कैसे। तुम्हें एक टॉपिक उठाया और सोच लिया कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, बस और कुछ नहीं, बस एक टॉपिक उठाओ और आज टॉपिक क्लियर करना। और पढ़ाई कैसे करनी है, टॉपिक पढ़ा, इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, सेट पेपर लगाया, प्रैक्टिस सेट जो आते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स हुए होंगे, उन प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करो। सारी चीज़ों की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन कुछ नहीं होता आजकल, ऑनलाइन केवल वीडियो लेक्चर तुम देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और सारी चीज़ों को समझो, सॉल्व्ड पेपर को कि कैसे टॉपिक आते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझो। ठीक है, और इस तरीके से आपको आगे तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना है। फिर इसके बाद जो टॉपिक आपका अगर डिफिकल्ट है, ठीक है, जिसे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उस टॉपिक की वीडियो लेक्चर देख लो यूट्यूब पे। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो फ्री बहुत सारा डेटा है, जिससे तुम्हारा एग्जाम कोई भी आराम से निकल सकता है, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम टॉपिक कोई कोर्स लेना चाहो तो कोर्स एनरोल कर सकते हो, अपने एग्जाम के मुताबिक देख सकते हो इंटरनेट पे। ठीक है, और जो आपके इजी टॉपिक है उनको आप वेबसाइट और बुक से समझ लो, बस ऐसे ही आपको पढ़ना है। और बस वही चीज़ कि इस सारी चीज़ों को, जो सारी चीज़ें मैंने बताई, इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 5 से 6 महीने, 6 से 7 महीने में आपका कोई भी एग्जाम आराम से निकल सकता है, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।